Hello student, I am Amit. In the last video we have read motion, distance and displacement with scalar and vector quantity with the types of motion and uniform and non-uniform motion. In this video we will discuss speed and velocity, but before we are going to start speed and velocity we have to solve a simple problem. Question: an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इसका आंसर जो होगा यस होगा. यस, एन ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. एग्जाम्पल में देखिए, एक सर्कुलर पाथ है हैविंग अ रेडियस 7 मीटर. इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ ए एंड ट्रेवलिंग अलोंग दिस सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू अ पॉइंट ए अगेन, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पाथ मीन्स d इक्वल्स टू 2 पाई r इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 cancel out. We have 44 meter. But what is the displacement? So by definition, the shortest distance between initial and final position, displacement. So shortest distance between initial and final position is zero because body return back to its original path, original position. Okay, so we can say that displacement is zero because there is no gap between final and initial position, and if there is no gap between final and initial position, this means displacement is zero. Clear? Okay, now speed and velocity. Clear है प्रॉब्लम? ठीक है, डिस्टेंस आपकी 44 मीटर होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो हो रही है क्योंकि आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है. जहां पर इनिशियल पोजीशन वहीं पर आपकी फाइनल पोजीशन पे है, बॉडी वहीं पर आके फिर रुक गई है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो है. क्लियर है? नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम. ओके, स्पीड कैसे डिफाइन की जा सकती है? वो रेट जिसमें मतलब आप डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, एक यूनिट टाइम में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वही चीज आपकी स्पीड है. क्लियर है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो स्पीड आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, क्लियर है? एक बार आप समझ लीजिए, आप स्पीड क्या है, आप कितनी डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हो वही चीज आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करती है. एसआई यूनिट स्पीड की है मीटर पर सेकेंड. Speed is a scalar quantity. Okay, we have already discussed what is scalar and vector quantity. So speed is a scalar quantity because there is no need of direction with speed. Okay, we have another name, speed with direction. Okay, but we will discuss it later. Okay, now uniform and non-uniform speed. What is uniform and non-uniform speed? If a speed of object may or may not be यूनिफॉर्म, स्पीड ऑब्जेक्ट की मे भी यूनिफॉर्म हो सकती है या भी नहीं भी हो सकती है. तो इफ अ ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म. ओके, मीन्स आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी. तो वही यहां पर लिखा हुआ है, if the object covers equal distance in equal interval in equal time interval, the speed is uniform, otherwise it is non-uniform. Simple. Okay, now we will discuss average speed. Average speed equals to total distance traveled divided by total time taken. Average speed equals to total distance traveled divided by total time taken. Now we will understand average speed in more clear way with the help of example. Here we have a question. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. कोई ऑब्जेक्ट है जिसने 16 मीटर को 4 सेकंड में ट्रेवल किया, फिर अगले 16 मीटर को उसने 2 सेकंड में कवर किया.
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या होगी, तो बाय डेफिनेशन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 16 मीटर इन अ फर्स्ट हाफ एंड 16 मीटर another, so 16 plus 16 equals to 32 meter. Total time taken, first 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. So total time taken 4 plus 2 equals to 6 seconds. So S average, S speed, AV suffix में है average, तो S average equals to 32 by 6 equals to 5.33 meter per second. Clear? तो ये एवरेज स्पीड आप ऐसे निकालोगे, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा और टोटल टाइम टेकन निकालना होगा, फिर आपकी एवरेज स्पीड निकलेगी। क्लियर? ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, स्पीड इज द रेट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ओके, जब भी आप स्पीड में डायरेक्शन को इंक्लूड करोगे, जब भी आप स्पीड में डायरेक्शन को इंक्लूड करोगे तो वो फिर वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, व्हेन वी इंक्लूड अ डायरेक्शन विद स्पीड देन स्पीड बिकम वेलोसिटी। So here we have a two definition of velocity. First one, another one. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Clear? Velocity equals to displacement upon time. Speed equals to distance upon time, but velocity equals to displacement upon time. SI unit of velocity is meter per second, same as speed, but it is a vector quantity. While speed is a scalar quantity, but it is a vector quantity. Clear? दो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। ओडोमीटर आपके ऑटोमोबाइल में आप देखते होंगे, ओडोमीटर जो यूज होता है, ओडोमीटर लगा होता है, वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल को मेजर करता है। ऑटोमोबाइल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उस चीज को ओडोमीटर मेजर करेगा। ठीक है, और स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल और ऑटोमोबाइल, और स्पीडोमीटर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करेगा, व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पीडोमीटर मेजर करेगा, एवरेज स्पीड को नहीं। एवरेज स्पीड को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है, उसको आप बाय फॉर्मूला ही कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सारे के सारे डेफिनेशंस को मोशन के फिर से बार प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल करा है उसको भी एक बार लगा के देखें। थैंक यू।